अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक खौफनाक और पुरअसरार कहानी। रात जू जू गहरी हो रही थी, एलन के अमल में तेजी आ रही थी। वो कब्रिस्तान में अपने बाप की कब्र के पास बैठा रूहों को बुलाने का अमल कर रहा था। उसके सामने 2 प्याले रखे थे, एक में खून भरा हुआ था और दूसरे में एक स्याह बिल्ली का कटा हुआ सर पड़ा था। एलन मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद वो आंखें खोलता, खून के छींटे अपनी बाप की कब्र पर डालता और फिर आंखें बंद कर लेता। कब्रिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ था। एलन के अलावा कोई जीरू वहां ना था, मगर वो बगैर किसी खौफ के अपने बाप की रूह को बुलाने का अमल करने में मसरूफ था। इस बार आंखें खोलकर खून के छींटे कब्र पर डालने लगा तो अचानक उसकी नजर बिल्ली के कटे हुए सर पर पड़ी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। यूं लग रहा था जैसे वो हरकत कर रही हो। एक बार तो एलन भी डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके पढ़ने लगा। उसका ख्याल था कि उसके बाप की रूह हाजिर हो जाएगी, मगर सारी रात गुजर गई। सपेदा सहर नमूदार होने लगा, अमल भी खत्म हो गया। उसके बाप की रूह को ना आना था ना आई। एलन ने सारा सामान उल्टाया और कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। वो अपनी नाकामी पर बहुत दिल गिरफ्ता नजर आ रहा था। अगर मैं रूह को हाजिर ना कर सका तो मुझे कभी अपने मकसद में कामयाबी नहीं होगी। एलन मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया। दरअसल एलन बहुत लालची, धोखेबाज और जवारी था। उसके बाप ने मरते वक्त करोड़ों की जायदाद छोड़ी थी, जो उसने और उसके भाई जॉर्ज ने बराबर तकसीम कर ली थी। एलन ने सारी रकम जुए में हार दी और कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गया। अब या तो वो धोखा और बेईमानी से रुपया कमाता या फिर अपने भाई जॉर्ज के सामने हाथ फैलाता। शुरू में तो जॉर्ज उसकी मदद कर देता, मगर जब उसने देखा कि ये एलन की आदत बनती जा रही है तो उसने रकम देना छोड़ दी और एक रोज वाज़े लफ्जों में मजीद रकम देने से इनकार कर दिया। जॉर्ज, मत भूलो, तुम्हारी इस दौलत में मेरा भी हिस्सा है। एलन ने गुस्से से कहा। तुम्हारा हिस्सा किस तरह बनता है? जॉर्ज हैरान हुआ, क्योंकि ये डैडी की जायदाद है। डैडी ने मरते वक्त कोई वसीयत नहीं की थी। हमने कानून के मुताबिक जायदाद बराबर तकसीम कर ली। तुमने उसे ज़ाया कर दिया और मैंने उससे कारोबार कर लिया, इसलिए आज मैं कामयाब बिजनेसमैन हूँ और तुम कंगाल हो। जॉर्ज ने मजीद वजाहत दी। तुम अच्छी तरह जानते हो जॉर्ज कि डैडी मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। एक हादसे में अचानक उनका इंतकाल ना होता और उन्हें वसीयत करने का मौका मिल जाता तो वो सारी जायदाद मेरे नाम कर देते। क्यों? क्या मैं उनका बेटा नहीं था एलन? मुझे यकीन है कि वो कभी ऐसी नाइंसाफी ना करते। उन्होंने ये बात एक बार कही थी जॉर्ज। एलन ने झूठ गढ़ा। कहने से क्या होता है? कोई लिखी हुई तहरीर होती तो बात भी थी ना। मैं तुम्हें ऐसी तहरीर भी ला दूंगा जॉर्ज, फिक्र मत करो। एलन ने गुस्से से कहा। लेकिन वो ऐसी तहरीर कहाँ से लाता? उसके बाप ने तो उसे ऐसी कोई तहरीर दी ही नहीं थी। एक दिन यूं ही बैठे बैठे उसके शैतानी जहन में ख्याल आया कि अगर किसी तरह वो अपने बाप की रूह को बुला ले और उससे ऐसी तहरीर लिखवा ले तो जॉर्ज की सारी दौलत पर कब्जा हो सकता है। वो मुख्तलिफ आमिलों से मिला, मगर कोई भी उसके बाप की रूह को ना बुला सका। उसने बहुत सी पुरानी यूनानी और अफ्रीकी जादू की किताबें पढ़ी और मुख्तलिफ किस्म के अमल करने शुरू कर दिए, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। जब वो मायूस हो चुका था तो एक रोज़ उसकी निगाह रूह के माहिर आमिल हटानी के इश्तिहार पर पड़ी, जो उसने अखबार में दिया था। उसका दावा था कि वो चंद सेकंड के अंदर अंदर रूहों को हाजिर कर लेता है और जो लोग अपने रिश्तेदारों की रूहों से मिलना चाहते हैं वो उससे राब्ता कायम करें। ये इश्तिहार पढ़ते ही एलन की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसे यकीन था कि जब उसके बाप की रूह हाजिर होगी तो वो उसे यकीनन ऐसी तहरीर दे देगी जिसकी रोह से एलन बाप की सारी जायदाद का वारिस बन सकेगा। वो हटानी के पास गया
और अपने बाप की रूह से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। तुम मेरी फीस अदा कर दो और अपने बाप की रूह से मिल लो, हडानी ने एलन से कहा। पर मैं ये मुलाकात तन्हाई में करना चाहता हूँ। ये मुमकिन नहीं, अमल में कर रहा हूँगा तो फिर तुम तन्हाई में कैसे मिल सकते हो? एलन सोच में पड़ गया कि क्या हडानी को बता दे कि वो अपने बाप की रूह से जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवाना चाहता है, लेकिन फिर उसने सोचा कि हडानी को बताने से पहले उसे आजमा लेना चाहिए कि क्या वो वाकई रूहों को बुला सकता है या दूसरे आमिलों की तरह ये भी लोगों को धोखा ही देता है, क्योंकि अक्सर औकात आमिलों का रूहों को बुलाना सिर्फ आंखों का धोखा होता है। लोग यही समझते हैं कि वो अपने मुर्दा रिश्तेदारों की रूहों से मिल रहे हैं। चुनाचा एलन ने पहले हडानी को आजमाने का फैसला कर लिया और वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक मर्द एक औरत हडानी के पास आए और अपने बाप की रूह से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो? हडानी ने उन दोनों से पूछा। हम दोनों बहन भाई हैं और रूह को बताना चाहते हैं कि हमने उनकी जायदाद उनकी वसीयत के मुताबिक तकसीम कर ली है और अब हम खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। खातून ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बाप की रूह को अभी बुला देता हूँ। हडानी ने कहा। वो अंदर गया, वहां से चंद चीजें उठा कर ले आया। औरत और मर्द को उसने कमरे के कोने में बिठा दिया और खुद दूसरे कोने में जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया और वो चीजें भी अपने सामने रख ली जो वो अंदर से लेकर आया था। वो एक सफेद शीशे की गेंद थी। दूसरी चीज एक प्याला था जिसमें खून भरा हुआ था। एलन बड़ी दिलचस्पी से ये सब देख रहा था। तुम यहां से जाओ, हडानी ने अमल शुरू करने से पहले कहा। बराहे मेहरबानी मुझे भी ये अमल देखने दें, एलन ने उससे दरख्वास्त की। नहीं, तुम जाओ यहां से, मैं तुम्हें ये इजाजत नहीं दे सकता। क्यों? तुम्हें ये खतरा है कि मैं तुम्हारा धोखा साबित कर दूंगा। मैं धोखा नहीं देता एलन। शीशे की ये गेंद हमारी खानदानी गेंद है। अफ्रीका के एक रूहानी आमिल ने मेरे आबाओ अजदाद को दी थी और इसी को सामने रखकर अमल करने से रूहें हाजिर हो जाती हैं। अगर तुम धोखा नहीं देते तो फिर तुम्हें मेरे बैठने पर क्या एतराज है? अरे बैठा रहने देना आप इसे, क्या कहता है आपको? आने वाली खातून उनकी बहस से उकता कर बोली। मैं इसलिए कह रहा था कि आपको कोई एतराज ना हो। नहीं, हमें कोई एतराज नहीं, अब के आदमी ने कहा। ठीक है, फिर आप तैयार हो जाएं। चंद मिनटों के बाद आपके वालिद की रूह आपके सामने होगी। हडानी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। बज़ाहिर तो उसके लफ्ज़ बेमायनी थे और कोई भी उन्हें समझ नहीं सक रहा था, लेकिन एलन समझ रहा था क्योंकि ये वही मंत्र था जो वो कई रातों तक कब्रिस्तान में बैठकर पढ़ता रहा था, मगर अपने बाप की रूह को बुलाने में कामयाब ना हो सका था। हडानी ने चंद लम्हों बाद खून का प्याला उस सफ़ेद शीशे की गेंद पर उलट दिया। गेंद बिल्कुल सुर्ख हो गई और फिर उन बहन भाई के वालिद की रूह आ गई और ये यकीनन उस शीशे की गेंद का करिश्मा था, वरना यही मंत्र एलन ने कई बार कब्रिस्तान में पढ़ा था, लेकिन उसका कुछ फायदा ना हुआ था। रूह के आते ही खातून बोल पड़ी, डैडी, हम आपको बताना चाहते थे कि हमने आपकी वसीयत पर पूरी तरह अमल किया और हम बहुत खुश हैं। क्या आप हमसे खुश हैं? मुझे खुशी है कि तुम्हें मैं मरने के बाद भी याद रहा और तुम्हें मेरी खुशी का ख्याल है। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुशो-खुर्रम रहो और आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। इसके बाद उन्होंने चंद और बातें की और फिर रूह रुखसत हो गई। उन लोगों ने फीस अदा की और हडानी का शुक्रिया अदा करके चले गए। अब तो यकीन आ गया ना तुम्हें कि मैं वाकई रूहों को बुला सकता हूँ? हाँ, ये यकीन आ गया, लेकिन क्या तुम मुझे ये गेंद कुछ अरसे के लिए उधार दे सकते हो? मैं तुम्हें जल्दी वापस कर दूंगा। नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, हडानी ने साफ इनकार किया। सिर्फ 1 घंटे के लिए दे दो, मैं तुम्हें इसके इवज मुंह मांगी रकम दूंगा, एलन ने कहा। उसने सोचा था इस तरह वो तन्हाई में अपने बाप की रूह से मिलकर कागजात पर दस्तखत करवा लेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसे कोई खतरा भी नहीं होगा। मेरा जवाब इनकार में ही है, हडानी ने कहा और गेंद उठाकर दूसरे कमरे में जाने लगा। रूह के जाने के बाद वो फिर शीशे की गेंद बन गई थी
और खून का कोई धब्बा उस पर नजर नहीं आ रहा था। रुक जाओ हडानी, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। एलन ने फौरन पिस्तौल निकाल लिया। हडानी ने मुड़कर देखा और ठहर गया। ला, अब ये गेंद मुझे दे। मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये एक अफ्रीकी आमिल ने मेरे आबाओ अजदाद को दी थी। अगर कोई गैर शख्स इसे इस्तेमाल करेगा तो वो मर जाएगा और ये गेंद वापस मेरे पास आ जाएगी। मुझे ख्वामखा डराने की कोशिश मत करो हडानी, मैंने कहा ना कि मैं ये गेंद तुम्हें वापस कर दूंगा। एलन ने आगे बढ़कर हडानी के हाथ से वो गेंद छीन ली। हडानी उसे रोकता रहा मगर एलन सुनी अनसुनी करके आ गया। अपने घर पहुंचकर उसने एक प्याले में बकरे का खून डाला और गेंद सामने रखकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। यूं ही उसने गेंद पर खून का प्याला उल्टा, अंधेरा छा गया। काफी देर तक एलन कुछ ना देख सका। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छटा और रोशनी हो गई। एलन ने देखा उसके बाप की रूह उसके सामने खड़ी थी। तुमने मुझे क्यों बुलाया है एलन? डैडी, मैं तबाह हो गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। जॉर्ज ने आपकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है। प्लीज आप इन कागजात पर दस्तखत कर दें ताकि जायदाद मुझे मिल जाए। आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे ना। देखिए, आपका लाडला बेटा कंगाल हो गया है। जॉर्ज मुझे कुछ नहीं देता। एलन ने झूठ मूठ रोते हुए कहा। झूठ बोलते हो तुम? जॉर्ज ने तुम्हें जायदाद में से बराबर का हिस्सा दिया था जो तुमने जुए में हार दिया, और अब तुम्हारी नजर जॉर्ज के हिस्से की दौलत पर है। नहीं डैडी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ वो जायदाद मांग रहा हूं जो आपकी थी। जॉर्ज ने तरके में मिली हुई जायदाद को कारोबार में लगाया, तुम्हारी तरह जाया नहीं किया, और अब तुम उसकी जायदाद भी हासिल करना चाहते हो ताकि फिर जाया कर सको। लेकिन इस बार ऐसा तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। डैडी की रूह ने कहा। नहीं डैडी, नहीं, जॉर्ज चिल्लाया। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, रूह ने कहा और फिर गायब हो गई। अगले ही लम्हे एलन के सामने एक बेइंतहा खौफनाक ढांचा आ गया। उस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। उसके लंबे लंबे दांत खून से सुर्ख हो रहे थे। एलन उसे देखते ही भाग खड़ा हुआ, लेकिन दरवाजे पर पहुंचा तो ढांचा वहां पहले से मौजूद था और कह कह लगा रहा था। अब तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते एलन। एलन वापस कमरे की तरफ भागा और कमरे में दाखिल होते ही उसका दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जब मुड़कर कमरे में देखा तो ढांचा वहां पहले से ही मौजूद था। उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाला और ढांचे पर गोलियां चला दी, लेकिन ढांचा मजे से खड़ा रहा। सारी गोलियां खत्म हो गईं, मगर ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचा। फिर एलन ने कुर्सी उठाकर ढांचे पर दे मारी। ढांचे ने कुर्सी को एक खिलौने की तरह तोड़ दिया और एलन की तरफ बढ़ने लगा। एलन पीछे हट रहा था, लेकिन कब तक? बिला आखिर उसे रुकना पड़ा क्योंकि पीछे अब दीवार थी। चुनाचा ढांचे ने एलन को जमीन पर गिरा दिया और एलन की गर्दन में अपने दांत काट दिए। उसकी गर्दन से खून का फवारा फूट पड़ा। ढांचा मजे से खून पीता रहा उस वक्त तक जब तक एलन साकित नहीं हो गया। फिर वो उठा और चंद ही लम्हों बाद गायब हो गया। अब एलन की लाश वहां पड़ी थी और रूहों को बुलाने वाली अफ्रीकी आमिलों की गेंद वापस अपने मालिक हडानी के पास पहुंच गई थी, और ये कोई नहीं जान सका कि एलन कैसे मरा।